आखिर मोदी किसे हाथ जोड़ते रह गए और वो शख्स साइड से निकल गया। आखिर राष्ट्रपति जी के सामने एक ऑकवर्ड सिचुएशन में प्रधानमंत्री को किसने ला खड़ा कर दिया। वैसे दोस्तों, हमारे मोदी जी तो हमारे मोदी जी हैं, आपको तो पता ही है। मतलब विश्वगुरु लेवल के नेता का कोई कंधे में हाथ रखता है, कोई उनके पैर छूता है, दुनिया सलाम करती है हमारे मोदी जी की। लेकिन हैं तो हमारे मोदी जी हमारे और आपके जैसे आम इंसान ही ना। जैसे हमारे और आपके साथ एक ऑकवर्ड सिचुएशन कई बार हो जाती है, वैसा ही एम्बैरेसमेंट मूवमेंट प्रधानमंत्री को भी सामना करना पड़ा उसका। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का एक कार्यक्रम था जिसमें स्वयं राष्ट्रपति जी मौजूद थी और पद्म पुरस्कारों को दिया जा रहा था। अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो और अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत से लोगों को क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया इसके लिए नवाजा गया। लेकिन इस बीच एक 32 सेकंड का छोटा सा वीडियो है जिसकी वजह से लोग फालतू में मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ फालतू में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन मुद्दों पर एक्चुअली में मोदी को जवाबदेह किया जाना चाहिए उस पर तो कोई बात नहीं करता। और ये देखिए किस तरह के मूवमेंट्स पे बेमतलब है हमारे मोदी जी को टारगेट किया जाता है। जैसे कुछ टीएमसी के सांसद हैं, कुछ और लोग भी हैं। हुआ क्या दोस्तों कि एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, उनको पद्मश्री दिया जा रहा था। तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, जो जिसको भी पद्म पुरस्कार मिलता है वो ऐसे आते हैं, जितनी केंद्रीय कैबिनेट के लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, वहां से होते हुए अगर किसी को पीएम को या मंत्री को नमस्ते करना है, उनसे होते हुए वो ऐसे आते हैं सामने रेड कार्पेट पे, फिर रेड कार्पेट से होकर वो सीधे राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। तो वही एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी कर रहे थे। लेकिन अब अनिल कुमार रस्तोगी जी दूर से नमस्ते करते हुए आ रहे थे, तो मोदी जी को लगा उन्हें नमस्ते कर रहे हैं। दोस्तों फिर क्या हुआ, एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी जी काफी देर से नमस्ते करे थे, तो मोदी जी को लगा कि शायद वो उनके कई लोग होते हैं ना, मोदी जी के पैर पड़ जाते हैं, मोदी जी के पैर छूने लग जाते हैं। तो मोदी जी तो आपको पता है ना हमारे बिल्कुल पसंद नहीं करते ये सब। तो मोदी जी को लगा शायद अनिल कुमार रस्तोगी जी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी ने उनको पहले ही पकड़ लिया कि उनको ऐसा करने से रोक दें। लेकिन उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था दोस्तों पीएम को कि वो एक्चुअली में मोदी जी को नमस्ते नहीं कर रहे थे, वो सार्वजनिक तौर पर सबको नमस्ते करते वो आगे बढ़ गए और ये वाली कुछ सेकंड की ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हो गई। फिर से देखिए, अनिल कुमार रस्तोगी आगे बढ़ते हैं हाथ जोड़ते हुए, सभी को हाथ जोड़ रहे थे और मैं श्योर हूं कि रस्तोगी साहब ने पीएम को भी नमस्ते किया होगा। लेकिन इतने सारे लोग थे वहां पर तो वो सबको हाथ जोड़ते हुए आगे निकले। मोदी जी थोड़ा उनको आगे और बढ़े उनका जेस्चर एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन रस्तोगी जी ने उनको दूर से नमस्ते किया और वो चले गए। मतलब तरीका तो ये था, मतलब मोदी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनिल जी उनका हाथ पकड़ते, क्योंकि मोदी जी ने हाथ आगे कर दिया था ना। लेकिन अनिल जी ने दूर से नमस्ते कर दिया मोदी जी को और उसके बाद उनको पुरस्कार दिया गया। अब बताइए दोस्तों, ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस तो हम सबके साथ हो जाती है ना। जैसे हम किसी को हाथ ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं और वो या तो उधर कर दे या इधर उसका ध्यान चला जाए, कई बार होता है ऐसा। मतलब इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ, हमारे मोदी जी को कौन दूर से नमस्ते करेगा, ये तो अपने आप में सवाल है। लेकिन भाई सबका अपना चॉइस है ना दोस्तों। मैं तो कहती हूँ ये जो ऐसी वीडियोस की वजह से पीएम का मजाक उड़ता है या उन पर सवाल उठाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल उठाने के लिए तो बहुत से मुद्दे हैं। इस तरह की चीजों को ट्रोल करके एक्चुअली में आप मेन मुद्दे से अपना ध्यान भटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में विपक्षी पार्टियां, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां ये कार्यक्रम हो रहा है ना, राष्ट्रपति भवन, वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक प्रदर्शन हो रहा है जिसमें देश के बड़े बड़े स्टार टीचर्स आ रहे हैं, देश का युवा आ रहा है, समाज सेवी आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन मोदी जी उस पर ध्यान नहीं देते, मोदी जी उस पर बात नहीं करते। इनफैक्ट उन प्रदर्शन करने वाले लोगों को कहा जाता है कि तो टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं। और विपक्ष के तरफ से राहुल गांधी अगर वो सवाल पूछते हैं तो उनके लिए बोला जाता है कि राहुल गांधी युवाओं में दहशत फैला रहे हैं। तो एक्चुअली में प्रधानमंत्री के सवाल इस बात पर होने चाहिए कि जिन मंत्री का उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि उनके रहते खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, सब जानते हैं। उन मंत्रियों को इंटरव्यू देने की खुली छूट दी जा रही है, वो खुलेआम इंटरव्यूज दे रहे हैं और ऐसे लोग जो मोदी को आईना दिखा रहे हैं, उनकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल दोस्तों पीएम से राम मंदिर को लेकर भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था ना, तो सो बीजेपी ही है ना जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। तो अब जब खुलेआम राम मंदिर में
चढ़ावे पर डकैती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद उनके अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से खुद एसआईटी ने अब एक संकेत दे दिए हैं कि बहुत बड़ी लूट मचाई गई राम मंदिर के चढ़ावे पर। तो सवाल तो मोदी जी से उस मामले में पूछने चाहिए थे ना कि बस आप रोटियां ही सेकते रहेंगे क्या राम मंदिर के नाम पर? वोट आपको चाहिए, लेकिन जवाबदेही के नाम पर क्या एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई? कैन यू बिलीव दैट? ये कैसी एसआईटी है जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, बस जांच कर रही? जांच किस चीज की हो रही है जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है? तो इसके अलावा दोस्तों बात विदेश नीति के मामले में भी होनी चाहिए। दोस्तों पीएम अभी ट्रंप से मुलाकात करके आए हैं G7 की बैठक में। वहां किस तरह की बातें ट्रंप भारत के लिए बोल चुके हैं, ट्रेड डील को लेकर किसानों और मजदूरों की अपनी शिकायतें हैं। इसके अलावा अभी अमेरिका ने हमारे 3 सेलर्स की, अमेरिका की हमले में ओमान की खाड़ी में हमारे 3 सेलर्स की जान चली गई, लेकिन पीएम की जुबान से एक शब्द नहीं निकला ट्रंप के आगे। सवाल तो इस बात पर होना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि मोदी जी के रहते जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके एक मुख्यमंत्री खुद जिनको उन्होंने चुना है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया, जो मैंने आपको कल दिखाया भी, जिसमें बताया गया कि सीएम बनने के बाद न केवल मोहन यादव बल्कि उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बहू, यहां तक कि उनके भतीजों की भी दिन दुगनी रात चौगनी प्लॉटों में बढ़ोतरी हो गई, जमीन पर जमीन खरीदे जा रहे हैं ये लोग उज्जैन में। इस पर तो बात कोई कर नहीं रहा है और इस पर सवाल पूछ नहीं रहा है। दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछे। हमारे एक मित्र नहीं, भूतपूर्व मित्र अशोक चौहान जी, भूतपूर्व मित्र हुए, अभी थोड़े मित्र हैं हमारे। तो हमारे एक भूतपूर्व मित्र अशोक चौहान जी आदर्श प्रकरण में उनकी सास के नाम पर एक फ्लैट का आरोप लगा, आप लोगों ने लगाया, इस्तीफा हुआ। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा, भाड़ में गया इस्तीफा, नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। सैकड़ों एकड़ जमीन कोई पचा गया, आज भी वो मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल और दूंगा बात खत्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, प्राइम टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है। इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है बताइए? संघम शरणम गच्छामि, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये गैर पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पंजीकृत क्यों नहीं कराता? इसका जवाब वो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसका जवाब रोज जो अयोध्या की चोरी डकैती की खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो एक कोई चंपत हो रहे हैं चोरी चकारी करके, ये सारी आपके जो सामने आ रहा है, ये कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहता। ऑल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है। उसका जवाब मोहन यादव है, उसका जवाब अरुणाचल के सीएम है, उसका जवाब अयोध्या में जो हो रहा है।